1, 2, 3, 4. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में न्यू ईयर एक नहीं बल्कि कई बार मनाया जाता है और बुर्ज खलीफा में नए साल की आतिशबाजी दुनिया की सबसे महंगी आतिशबाजी होती है। अगर नहीं तो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि अभी के जिस कैलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है। और नया साल पहले जनवरी में नहीं बल्कि मार्च में सेलिब्रेट किया जाता था। ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो आप नए साल के बारे में ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो आज से पहले आपने कभी ना सुनी होंगी ना कभी देखी होंगी। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? दोस्तों, आज हम जो नया साल मना रहे हैं उसकी शुरुआत तो आज से हजारों साल पहले बेबीलोन शहर में हुई थी। सबसे पहले नया साल बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने आज से लगभग 4000 साल पहले मनाया था। लेकिन जिस तरह आज नया साल एक दिन में खत्म हो जाता है, उस समय ऐसा नहीं था। तब नया साल पूरे 11 दिनों तक चलने वाला त्योहार था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चीन एकमात्र ऐसा देश है जो अपने यहाँ नए साल की तारीख लगभग हर साल बदल देता है। इस बार चीन में नया साल 1 फरवरी को मनाया जाएगा। हर नए साल पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ विश करता ही है। लेकिन आप जानते हैं, नए साल यानी 2023 में नए साल पर सबसे ज्यादा लोगों ने वेट लॉस करने का संकल्प लिया है। वैसे क्या आप लोगों को मालूम है कि शुरुआती दौर में नया साल जनवरी नहीं बल्कि मार्च में मनाया जाता था? जी हाँ, सबसे पहले न्यू ईयर स्प्रिंग सीजन में शुरू होते ही यानी मार्च में मनाया जाता था। लोगों का मानना होता था कि ये फसल आने वाला साल का प्रतीक है। लेकिन फिर मार्च से जनवरी में नया साल कैसे, यही सोच रहे हैं ना? दरअसल इसका श्रेय जाता है रोम के राजा जूलियस सीजर को। इन्होंने जूलियन के नाम से एक कैलेंडर पब्लिश किया जो लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। इतना ही नहीं, जनवरी का नाम भी रोम के भगवान जेनस के नाम पर ही इन्होंने रखा है। लेकिन खास बात पता है क्या? खास बात यह है कि जूलियस का ये कैलेंडर लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन इसमें अभी बहुत सी कमियां थी। इसलिए इस कैलेंडर को बाद में रिप्लेस कर दिया गया और अब जिस कैलेंडर को हम आप यूज करते हैं, देखते हैं, उसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। जी हाँ, ये वही कैलेंडर है जो जूलियन के रिप्लेसमेंट में हमें मिला। लेकिन खास बात यह है कि इसे जूलियन ने नहीं बल्कि पोप ग्रिगोरी 8 ने इंट्रोड्यूस किया। साल था 1582। कहा जाता है कि 1582 ही वो साल था जब नए साल को मार्च से उठाकर जनवरी किया गया। हालांकि पूरा सच कोई नहीं जानता। आपका क्या विचार है? कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी है ना? तो चलिए फिर इसी बात पर एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि आज भी कई देशों में नया साल बसंत ऋतु और नई फसलों के आने के रूप में मनाया जाता है। और नए साल पर होने वाली आतिशबाजी की शुरुआत अपने चीन ने की थी। जी हाँ, वही चीन जो हर साल अपने नए साल की तारीख बदल देता है। मुझे तो नहीं पता कि आपका नए साल का प्लान क्या है, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों का प्लान जानता हूँ। बताऊं? हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नए साल पर लगभग 1 अरब लोग घर में रहकर टीवी देखना पसंद करते हैं। और क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए दुनिया की लगभग 61% आबादी इस दिन प्रार्थना करती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि अकेले भारत में ही नया साल एक नहीं कई बार मनाया जाता है? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, 1 जनवरी से ईसाई नववर्ष मनाया जाता है और पूरी दुनिया समेत भारत में भी नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से ही मानी जाती है। लेकिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से मानी जाती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि मार्च से अप्रैल में आती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही मराठी नववर्ष की शुरुआत होती है, जिसे मराठी भाषा में गुड़ी पड़वा और मराठी पड़वा भी कहते हैं। इसके अलावा इसी दिन को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में उगादी के रूप में मनाते हैं और दक्षिण भारत के इन राज्यों में उगादी को नए साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं कश्मीरी नववर्ष को नवरेह नवचंद्र वर्ष के रूप में मनाया जाता है और ये पर्व चैत्र नवरात्र के पहले दिन मनाया जाता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के अलावा कुछ अन्य राज्यों में बैसाखी को नए साल के रूप में मनाते हैं। सिख समुदाय के लोग बैसाखी को ही नए साल की तरह मनाते हैं। इस तरह पूरे भारत में पूरे साल लगभग 30 अलग अलग नए साल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब ये तो भारत की बात है, अभी दूसरे देशों की भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नए साल के दिन इटली में सभी लोग लाल रंग का अंडरवियर पहनते हैं और ऐसा आजकल से नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है। इटली के लोग इस दिन लाल अंडरवियर को लकी मानते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपके वहां नए साल पर क्या होता है, कमेंट तो कर ही दीजिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि ग्रीस में नए साल मनाने का कुछ अलग ही चलन है। यहाँ एक कॉइन लेते हैं और उसे केक के बीचों बीच रखकर बेक कर देते हैं। फिर ये केक मेहमानों के बीच बांटा जाता है। माना जाता है कि ये केक जिसके पास भी आएगा वो शख्स बेहद लकी होता है और तो और उसका आने वाला समय भी खुशियों से भरा हुआ होगा। स्पेन में तो बहुत अलग तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। यहाँ लोग नए साल वाले दिन 12 ग्रेप यानी अंगूर खाते हैं। इन 12 ग्रेप्स को आने वाले 12 महीनों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि 12 ग्रेप्स 12 महीने यानी कि आने वाले पूरे साल की खुशियां ही खुशियां।
बोलीविया में इस दिन लोग अपने हाथों से बनाई एक प्यारी सी डॉल घर के बाहर लटका देते हैं ताकि खुशियां बरकरार रहें और किसी की बुरी नजर ना लगे। ठीक वैसे ही इंडिया में जैसे घरों के बाहर शैतान यानी कि नजर का पुतला और दूसरी चीजें लटकी हुई दिखाई देती हैं। वेल दोस्तों, नया साल एक ऐसा पर्व है जिस दिन लगभग 4% आबादी घूमने के लिए जाती है। अगर आप भी घूमने जा रहे हैं तो जरा अपनी बाइक, कार आदि का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए साल पर वाहन सबसे ज्यादा चोरी होते हैं। ऐसा मैं नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में तकरीबन 45% लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और दूसरे हफ्ते में ही 25% लोग इस रेजोल्यूशन को तोड़ देते हैं। डेनमार्क के लोग न्यू ईयर वाले दिन घर के बर्तनों को किसी के घर पर दे मारते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर पर बर्तन मारे गए हैं उनसे दोस्ती की जा सकती है। वहीं जापान में न्यू ईयर का स्वागत 108 बार बुद्ध मंदिरों में घंटी को बजाकर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करके वो गॉड ऑफ न्यू ईयर को बुलाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है अमेरिका का नया साल। वो बात कुछ ऐसी है ना कि अमेरिका में नए साल के दिन शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को प्यारी सी किस करके नए साल का स्वागत करते हैं। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल के मौके पर अमेरिका में लगभग 36 करोड़ शराब के गिलास खाली कर दिए जाते हैं। मतलब इस दिन अमेरिका में सबसे ज्यादा शराब भी पी जाती है। वहीं भारत में लगभग 60% लोग इस दिन डीजे पर्स रखने में व्यस्त होते हैं। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल का जश्न सबसे बड़ा होता है। सिडनी के अलावा नए साल की संध्या यानी कि 31st की नाइट को लगभग 360 मिलियन ग्लास स्पार्कलिंग वाइन पी जाती है। मैं तो भाई न्यू ईयर सुबह सुबह विश करता हूँ, लेकिन दुनिया में लगभग 78% लोग ऐसे हैं जो न्यू ईयर रात के 12 बजे विश करके फिर खर्राटे भरते हैं। वैसे आप किस तरह विश करते हैं? मतलब सुबह की आप भी नाइट वाले कीड़े हैं? कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं देख रहा हूँ न्यू ईयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारे दोस्त लाइक नहीं कर रहे हैं। अरे भाई जल्दी कीजिए, नया साल है। दोस्तों, आपने न्यू ईयर सॉन्ग तो सुना ही होगा। नए साल की पूर्व संध्या पर गाए जाने वाला इस सॉन्ग को क्या कहते हैं जानते हैं? नहीं ना? तो अब जान लीजिए। इस गाने को कहते हैं ओल्ड लॉन्ग सीने और इसके शीर्षक का मतलब होता है बीता हुआ समय। इसलिए गाना 31st नाइट को गाया जाता है क्योंकि इसका मतलब ही है बीता हुआ समय। वैसे अगर आपको नए साल का स्वागत सबसे पहले करना है तो आप किरिबाती द्वीप पर जा सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से यहाँ नए साल का स्वागत सबसे पहले किया जाता है। नए साल को एक नई शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन से कुछ लोग अच्छी आदतें शुरू करने के साथ साथ कुछ बुरी आदतों को समय के साथ पीछे छोड़ने में विश्वास रखते हैं। वैसे वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप इस साल भूलना चाहेंगे, और वो कौन सी आदतें हैं जो आपके हिसाब से आने वाले साल में आपको अपना लेनी चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, नया साल यानी कि नई शुरुआत, इसलिए पुराने गिले शिकवे भूलकर दोस्ती कीजिए और सबके साथ मिलकर हंसकर रहिए। फिलहाल हम चलते हैं, नया साल जो आ रहा है। फिर मिलेंगे नए साल की तरह नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, एक साथ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।